हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 4 में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमने अपने वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे बड़ा विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाकर रेडी कर लिया था, जो कि आपको मेरे पीछे की ओर में दिखाई दे रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम उससे भी धमाकेदार चीज़ें करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बंदे हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि हमारे न्यू वीडियोस आपके पास पहुंच पाए। तो फटाफट से बढ़ते वीडियो की ओर। तो हमारे फार्म में काफ़ी सारे वीड्स और क्रॉप्स है, ये पोटैटो उग चुके हैं। तो फटाफट से इन सारी चीज़ों को हार्वेस्ट करते हैं। और वीट को हार्वेस्ट करना टाइम टू टाइम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें हर वक्त अपने काउस को ब्रीड कराना ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फुल इंचेंटेड डायमंड आर्मर, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो टाइम टू टाइम इसको भी ब्रीड करवाना पड़ेगा क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा लेदर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसी की हेल्प से हम लोग इंचेंट करने वाले हैं अपने आर्मर्स को। तो फटाफट से ये सारे ब्रीड को प्लांट करते हैं अपने फार्म में। तो गाइज, हमने अपने फार्म के सारे प्लांट्स को रीप्लांट जरूर से कर दिया है, मतलब हार्वेस्ट करके रीप्लांट कर दिया है। अब बारी है हमारे सारे पिग्स को और काउस को ब्रीड करवाने का। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इनका बेबी कितना ज़्यादा क्यूट हो चुका है अपडेट के बाद से। भाई, ये वाला अपडेट में मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया। और इससे पिछला वाला एपिसोड में भी कॉपर को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बनाया था, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त लगा। तो मैंने अभी आपको पिग का तो यहाँ पे बच्चा दिखाया है, अब मैं दिखाने वाला हूँ काव का काल्फ, यानी कि काव का बछड़ा। तो मैं फटाफट से अपने सारे के सारे काउस को ब्रीड करवाता हूँ। और मेरे पास टोटल 5 काउस हैं, नहीं 6 काउस हैं। तो यहाँ पे 3 बछड़े हमें मिल जाएगा आसानी से। तो ये देखो भाई, कितने ज़्यादा क्यूट हो चुके हैं ये सारे बछड़े। और अपडेट के बाद से इनके सिर पर सिंग भी ला दिया है। मेरे को पहले उतना नोटिस नहीं होता था कि सिंग था या नहीं, आई थिंक न्यू ऐड किया गया है। और ये क्राफ्टिंग टेबल हमने पिछले एपिसोड में लगाया था इस विलेजर ट्रेडिंग हॉल को लगाते वक्त। तो फटाफट से बढ़ते हैं अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल की ओर। और हमारे विलेजर ट्रेडिंग हॉल में अभी के लिए तो सिर्फ 2 ही विलेजर्स हैं, तो हमें इनकी भी जनसंख्या को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा बुक्स की भी ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो इनको आलू देते खाने को। अरे यार, आगे बढ़ गए, हमें आगे बढ़ के देना पड़ेगा इनको। हम लोग थोड़ा आलू बचाने वाले हैं क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर हमें आलू की कमी हो। तो हमने सारे यहाँ पे पोटैटोज़ दे दिए हैं और थोड़े बचा भी लिए हैं। अब ये अपने आप ही ब्रीड करते रहेंगे। और हमारे यहाँ पे एक चेस्ट लगा हुआ है जिसमें हम फार्मिंग से रिलेटेड सामान रखने वाले हैं, जैसे कि अपना हो और अपना वीट सीड वगैरह इसमें रखेंगे, और पॉइजनस पोटैटो भी इसी में रख देंगे। तो हम लोग कुछ ब्रेड बनाते हैं जो अभी हमें वीट तोड़ने पे मिला है, उससे बना लिया है। और कुछ वीट को हमने बचाया है, तो यहाँ पर रखेंगे क्योंकि इन फ्यूचर का आज की इस वीडियो में हमें काफ़ी ज़्यादा ब्रीड करवाना है अपने काउस को, जिसमें वीट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इसीलिए हमें इसको बचाना भी ज़रूरी है। तो फटाफट से बढ़ते हैं अपने अगले गोल की ओर। मतलब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्या आखिरकार। ओके, तो अब आ गया है हमारा यहाँ पे पॉइंट की बात। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि हम लोग आज की इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं फुल इंचेंटेड डायमंड आर्मर और इंचेंटमेंट टेबल। तो इसके लिए हमें सबसे पहला ज़रूरत पड़ने वाला काफ़ी ज़्यादा लेदर और पेपर की, जिसके लिए हम यहाँ पे अपने घर के पीछे ही में एक बड़ा सा शुगर कैन फार्म बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें ये सारा डर्ट क्लीन करना पड़ेगा। तो फटाफट से मिलते हैं आपको ये सारा डर्ट क्लीन करके।
ओके तो गाइज़ हमारा श्रवल यहाँ पे टूट चुका है और हमें डर्ट क्लीन करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो फटाफट से चलते हैं अपने बेस में। और पहले तो जाकर दिन करते हैं ताकि हमारे क्लीन किए गए जगह पर कोई भी ज़ॉम्बी या क्रीपर स्पॉन ना हो, क्योंकि सबको ही पता है यार क्रीपर कितना ज़्यादा बेकार काम करता है, हमारे पूरे के पूरे एरिया को बर्बाद कर देता है। और हमें जितने भी डर्ट यहाँ पे मिले थे ना काट कर, वो यहाँ पे अपने चेस्ट में रख देते हैं और एक और श्रवल बनाते हैं। एक नहीं, 2 बना लेंगे या 3 बना लेंगे। हम कुछ एक्स्ट्रा श्रवल ही बना कर रखेंगे क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डर्ट को क्लीन करने की ज़रूरत है। तो फटाफट से ये सारे श्रवल्स को बनाकर चलते हैं और कुछ जगह बची हुई है वहाँ पे क्लीन करना, और वहाँ पे चलकर क्लीन करते हैं। तो ओके, तो हम आ चुके हैं गाइज़ अपनी जगह पे, और मुझे यहाँ पे इतना क्लीन करना है। मैं यहाँ पे 3-4 लेयर शुगर का लगाना चाहता हूँ, तो फटाफट से ये सारे जगहों को क्लीन करते हैं। ओके तो गाइज़ हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा फार्म का स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो चुका है। अब जल्दी चलते हैं अपने बेस में, और हमारे पास पहले तो जितना ज़्यादा डर्ट मिला है उन सारे के सारे डर्ट्स को इस चेस्ट में रख देते हैं। और हमें कुछ सीड्स भी मिली है, तो इन सीड को भी रख देंगे हम अपने चेस्ट में। ओके, तो हमने अपने चेस्ट में रख दिया सारे के सारे सीड्स को। अब थोड़ा इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। तो इतना कुछ करने के बाद अब हमारे यहाँ जितने भी वुड है ना, उन सारे के सारे वुड को ले लेते हैं, और इनसे हम बनाने वाले हैं अपना बहुत सारा फेंस, ताकि हम अपने इसको अपने शुगर कैन फार्म को घेर सके। तो फटाफट से बनाते हैं काफ़ी सारा फेंस। तो गाइज़ हमने अपने सारे के सारे फेंस गेट को और फेंस को बनाकर रेडी कर लिया है। अब फटाफट से चलते हैं अपने फार्म की ओर और इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें 3 डर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा खोद दिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। तो हमने 3 डर्ट को माइन कर लिया है, अब इनको यहाँ पर लगा देते हैं। अरे क्या मैं करते रहता हूँ यार, गलती से गलत जगह लगा दिया। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि अपने जो ये पुराने वाले फेंस लगे हुए हैं उन्हीं से इस फेंस को भी कनेक्ट करने वाला हूँ। और मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि हमारा फेंस गेट किसी भी काम नहीं आने वाला है। तो फटाफट से इन सारे के सारे पहले तो फेंस को लगा लेते हैं। तो गाइज़ हमारे पूरे के पूरे फार्म में हमने पूरा का पूरा जितना भी हमारे पास फेंस लग सकता था उतना फेंस तो लगा लिया है। अब बारी है इनमें वाटर को फिल करने का। तो मैंने 1 बाल्टी वाटर ऑलरेडी डाल दिया है, और इसको डालकर इन्फिनाइट बना देते हैं और अपने पोटैटो वाले फॉर्म में ऑलरेडी डाल देते हैं, नहीं तो वो भी नहीं उगेगा। अब इन सारे के सारे वाटर को जैसे मैं अभी फिल कर रहा हूँ वैसे ही कर करके पूरे में फिल करना पड़ेगा। तो पहले इसको मैं फिल कर लेता हूँ।
ओके तो गाइस हमने अपने फार्म में पूरा का पूरा वाटर तो भर दिया है और इसको हमने अपने ट्रैपडोर से इसको कवर भी कर दिया है। तो अब हम जैसे इन दोनों फार्म को बांट रखे हैं वैसे ही बीच में एक श्रवल चलाकर इसको पाथ लाइन जैसा कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ये डिवाइडेड लगेगा, अलग लगेगा। और इन दोनों स्टेयर्स को भी तोड़ के ना हम लगाने वाले हैं यहाँ पे ट्रैपडोर। अरे लग जाए यार, लग गया यहाँ पर भी, और यहाँ पर वाला में भी हम वैसे ही करने वाले हैं क्योंकि स्टेयर से ज़्यादा अच्छा, कूल और खूबसूरत भी लग रहा है। और अगर मान लो इसको खोलना भी हुआ तो ये अंदर की ओर खुलता है, बाहर की ओर नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा मुझे। अब बारी है हमारे शुगर कैन फार्म में लाकर शुगर लगाने की, क्योंकि सारा का सारा काम तो हमारा हो ही चुका है। तो फटाफट से चलते हैं और काफ़ी सारा शुगर कैन जमा करके आते हैं। तो गाइस शुगर कैन कलेक्ट करते करते यहाँ पर रात हो चुकी है और हम आ चुके हैं अपने बेस पे। तो पहले तो जाकर हम अपने बेड पर सोते हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी और क्रीपर स्पॉन होकर हमारे फार्म को ना तोड़ दे। तो फटाफट से सोकर दिन करते हैं। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, दिन हो चुका है। अब बारी है हमारे शुगर कैन्स को प्लांट करने का, लेकिन उससे पहले हम कुछ वीट और पोटैटो निकाल लेते हैं ताकि हम अपने एनिमल्स को भी टाइम टू टाइम ब्रीड करवा सकें। पहले तो खुद ही खा लेते हैं, एनिमल को क्या ही खिलाएंगे। ओके तो हम अपने आप को भी खिला चुके हैं, तो फटाफट से चलते हैं और अपने एनिमल्स को ब्रीड करते हैं। सबसे पहले हम अपने काउस को ब्रीड करने वाले हैं, तो करते हैं जल्दी से इन सारे काउस को। ज़्यादा काउस भी नहीं हमारे यहाँ, और जो पिछली बार ब्रीड करवाया था वो भी बड़े नहीं हुए। ओके तो मैंने शायद पूरे को खिला दिया ना। अरे यार गलती से मार दिया, उसी बार छोड़ो। हमने सारे काउस को ब्रीड करवा दिया। बारी है कुछ पिग्स को ब्रीड करने की। ओके हो चुका है अपने सारे पिग्स ब्रीड। अब फटाफट से चलते हैं अपने फार्म में और लगाते हैं सारे शुगर कैन को प्लांट करते हैं फटाफट से। अरे पहले तो इसको मारो साल, मैं बोल ही रहा था कि अपने फार्म में कुछ स्पॉन ना हो जाए। और हम अपने शुगर कैन को लगाने के बाद यहाँ पे लाइट अप भी करने वाले हैं अपने शुगर कैन फार्म को। शुगर कैन फार्म को नहीं, पूरे के पूरे फार्म को यहाँ पे लाइट अप हम आज करने वाले हैं। तो फटाफट से पहले सारे शुगर कैन फार्म को लगा लेते हैं। और हमारे पास ज़्यादा है भी नहीं, तो इतना जितना था हमारे पास उतना हमने शुगर कैन लगा दिया यहाँ पे। अब बारी है इनको थोड़ा बहुत लाइट अप करने का। तो जहाँ तहाँ पे ऐसे ही टॉर्च हम लगा देते हैं, थोड़ी दूरी पे हर एक कॉर्नर पे लगाने वाले हैं हम। तो यहाँ पे लगा देते पहले, हाँ नहीं बगल में, हाँ यहाँ ठीक रहेगा। बीच में लग रहा है मेरे को ये, तो ठीक ही रहेगा। अरे यार नीचे नहीं लगाना है, मेरे को ऊपर लगाना है। देखिए ट्रैपडोर पे भी लग जा रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगेगा इसके ऊपर, तो हम अपने फेंस के ऊपर ही लगाने वाले हैं। ओके तो हमने सारे एरिया में यहाँ पे टॉर्च लगा दिए हैं। पहले एक आग बीच में भी लगा देते थोड़ी दूरी पे, क्या पता ज़ॉम्बी स्पॉन ही हो जाए। और यहाँ भी एक लगा देते हैं। अरे नहीं, इससे पहले जो सामने में था ना, यही ट्रैपडोर के सामने में लगा देता हूँ, टॉर्च थोड़ा देखने में भी ठीक ठाक सा लगेगा। इससे बगल में लगा दिया था मैंने पिछली बारी। तो हमने अपने पूरे फार्म को लाइट अप कर दिया है। और ये साले स्ट्रिंग में लिया था मेरे को मार के, पहले इसको फेंक देते उस पार। तो एक तो हमने फेंक दिया है, अब दूसरे की बारी है। इसको काफ़ी देर होल्ड करना पड़ता है हमारे यहाँ पे फेंकने के लिए, क्योंकि हम पॉकेट एडिशन में खेलते हैं मोबाइल में। इसके लिए एक ही सामान को कई बार होल्ड करना पड़ता है। और अपने जितने भी क्रॉप्स मिले थे तोड़कर, उसको भी हमने अपने चेस्ट में रख दिया है। अब बारी है हमें अपने आगे की प्रक्रिया को करने की। तो गाइस हमने अपने वर्ल्ड में शुगर कैन फार्म और एनिमल फार्म को तो बनाकर रेडी कर लिया है। तो जब तक ये शुगर कैन और हमारे एनिमल्स बड़े हो रहे हैं, उससे पहले हम चलते हैं काफ़ी सारा डायमंड को माइन करने। नहीं तो इंचेंट किसको करेंगे भाई, और यही टाइम है हमारे पास डायमंड्स को माइन करने का। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ स्ट्रीट माइनिंग। तो पहले तो मेरे को जाना पड़ेगा -59 या फिर -57 तक जाएंगे, या फिर उसके बीच में माइन करेंगे। तो फटाफट से मिलते हैं आपको अपने नीचे की ओर बढ़कर। और बीच में अगर हमें कोई आयरन मिलता है तो मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ एक भी आयरन का पिकेक्स नहीं है जिससे हम अपने डायमंड को माइन कर पाए। तो फटाफट से जितना भी हो सकता है हम पहले माइन कर लेते हैं और नीचे की ओर पहुँचते हैं।
तो गाइज हम लोग आ चुके हैं बाय लेवल -58 पे। तो फटाफट से यहाँ पर एक रूम को तैयार करते हैं, थोड़ा 4x4 या 3x3 का एक बड़ा सा रूम तैयार करते हैं, जिसमें हम लगाने वाले अपने चेस्ट और क्या बोलते हैं फर्नास को, क्योंकि तो गाइस मुझे मेरा रूम बनाते बनाते अपने वर्ल्ड का सबसे पहला डायमंड मिल चुका है। तो फटाफट से अपने सारे सारे चेस्ट को यहाँ पर प्लेस करते हैं और बनाते हैं एक आयरन का पिकेक्स, जिससे हम अपने वर्ल्ड का सबसे पहला आयरन को माइन करने वाले हैं, आई मीन सबसे पहला डायमंड को माइन करने वाले हैं। और मुझे नहीं पता यहाँ पर कि कितना ज़्यादा यहाँ पे आयरन आई मीन डायमंड होने वाला है। तो फटाफट से अपने सारे सारे चेस्ट और फर्नास को यहाँ पे रखते हैं और अपने आयरन को स्मेल्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा और ब्लॉक इसको तोड़ के देखते हैं क्या यहाँ पर भी कोई डायमंड है। तो नहीं, यहाँ पर तो मुझे और भी कोई डायमंड नहीं मिला है, लेकिन अभी मेरे पास जो भी है हम यहाँ पे स्मेल्ट करते हैं और लगाते हैं अपने डायमंड को आई मीन अपने आयरन को स्मेल्ट होने में, ताकि हम अपने डायमंड को तोड़ पाए। और दोनों साइड में हमने टॉर्च लगा दिया ताकि यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी किसी भी प्रकार से स्पॉन ना हो पाए, और अगर स्पॉन हो जाता है तो भी यही कर लेगा, लेकिन ना ही स्पॉन हो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और हमें यहाँ पे जितने भी ज़्यादा ब्लॉक मिले वो सारे सारे ब्लॉक्स को हमने यहाँ पे रख दिया है। और एक आध स्टैक मैं बचा कर रखने वाला हूँ मतलब, लेकिन उससे पहले हम बनाते हैं अपने आयरन की पिकेक्स। और मैं 2 पिकेक्स बनाने वाला हूँ आयरन का, जो हमारे काम आ जाए। देखते हैं हमें कितना यहाँ पर से डायमंड मिलता है। ओके, अब चेक करते हैं। तो गाइस हमें यहाँ से टोटल 3 डायमंड मिल चुका है, क्योंकि मैंने एक मोड पैक लगाया है। तो अगल बगल में जो भी डायमंड चिपके होते हैं ना वो भी टूट जाते हैं इससे, चंक माइनर है ना, इसलिए। ये देखो मैंने ब्लॉक तोड़े तो काफ़ी सारी जगह पे खोखला खोखला हो रखा था, वहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं था, मतलब वहाँ से डायमंड टूटे। तो इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है, जितना डायमंड होता है उतना ही मिलता है, कुछ ज़्यादा। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रिप माइनिंग की जर्नी को। और हमें जितना भी यहाँ पे डायमंड मिलने वाला है मैं आपको वो दिखा दूंगा। तो फास्ट फॉरवर्ड में मैं इसको माइन करता हूँ, आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखेगा, मैं तो उतना ही ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। ओके, तो गाइस मुझे वहाँ से 4 और डायमंड मिले थे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है। तो अभी हम अपने ऊपर बेस पे जाने वाले हैं, और मैंने डिसाइड किया है कि अपने पहले तो इंचेंटिंग टेबल नहीं बनाएंगे, एक पिकेक्स और एक स्वॉर्ड बनाते हैं, और एक मतलब विलेजर से बुक निकलवाते हैं, और उससे फॉर्चून लगा कर और फिर से आएंगे हम लोग डायमंड माइनिंग पे, ताकि हमें ज़्यादा डायमंड मिले। ये ज़्यादा आसान पड़ने वाला है हमारे आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं अपने बेस पर और विलेजर से फॉर्चून की बुक निकलवाते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने बेस पर, और हमारे पास अभी जितने भी फालतू के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे ब्लॉक्स को अपने चेस्ट में रख देते हैं। और हमारे पास कुछ डायमंड है, तो उनमें से देख रहे होंगे कि मैं 2 डायमंड को अलग छाट दिया हूँ, उसका मैं बनाने वाला हूँ इंचेंटमेंट टेबल। और उसके अलावा भी मेरे पास 5 और डायमंड है, तो इन डायमंड से मैं अपना वो एक पिकेक्स और एक स्वॉर्ड बनाने वाला हूँ। क्योंकि अगर बाय चांस मैं माइनिंग के टाइम में अगर कोई केव में गलती से गिर भी जाता हूँ तो ज़ॉम्बीज़ वगैरह से फाइट करने में ये काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। तो मैंने अपना एक पिकेक्स को बना तो लिया है, अब बारी है अपने एक स्वॉर्ड को बनाने की। तो फटाफट से एक स्वॉर्ड को भी क्रिएट कर लेते हैं। और हमारे पास 2 यहाँ पे डायमंड बच चुकी है, तो इसको हम लोग अपने चेस्ट में संभाल कर रखने वाले हैं। हमने अपने सारे पहले जो बेकार के वेपन थे ना उसको भी हमने अपने चेस्ट में रख दिया है, और ये फ्लिंट वगैरह को सबको और रख देते हैं। आप अपने डायमंड को सेव करके अपने चेस्ट में, अगर बाई चांस हम कहीं पे मरते भी है तो 2 डायमंड तो कम से कम बचेगा ही, लेकिन चांस तो बहुत कम है कि हम किसी से मरने वाले हैं यहाँ पे। तो ओके, तो हमारा पूरा इन्वेंट्री भी सेटअप हो चुका है, और अपने फर्नास को अपनी जगह पे लगा देते हैं। ओके, मैंने रिस्पॉन पॉइंट सेट करना चाहा, लेकिन मेरा ऑलरेडी रिस्पॉन पॉइंट सेट हो रखा है। तो फटाफट से चलते हैं अपने यहाँ पे काउस को ब्रीड करवाने। और इस बार मैं थोड़ा पिग्स को भी ब्रीड करवाऊंगा, लेकिन उतना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान में देने वाला नहीं हूँ। ज़्यादातर तो मैं काउस पर ही ध्यान दूंगा, क्योंकि इसका काम आने वाला है आगे। इससे हमें काफ़ी सारा लेदर निकलवाना है, तो फटाफट से इनको पहले ब्रीड करवा देते हैं।
ओके, तो मुझे लगता है कि सारे के सारे खा लिए हैं। नहीं यार, कुछ बाकी भी है क्योंकि ऑप्शन अभी भी आ रहा है खिलाने का। ओके, तो गाइस हमने सारे के सारे काउस को फीड करवा दिया है। अब बारी है हमारे पिग्स को भी फीड करवाने की। आई मीन ब्रीड करवाते हैं उसको और फटाफट से चलते हैं अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में अपने विलेजर से फॉर्चून की बुक निकलवाने। और अगर हमें मेंडिंग मिल जाए तो सोने पे सुहागा जैसा हाल हो जाएगा। तो हम लोग दोनों ही बुक निकलवाने वाले हैं, एक को भी क्यों ही छोड़े, हम उसको भी निकलवाएंगे। तो मैं इधर कहाँ जा रहा हूँ यार? हाँ, मैं जा रहा हूँ अपने विलेज की ओर। मैं जा रहा हूँ अपने विलेज की ओर। मतलब मैं जब शुगर कैन माइन करने आया था तो मुझे एक विलेज मिला था, न्यू विलेज मिला था। तो फटाफट से वहाँ चलते हैं और जितने भी काम के वहाँ पे चीज़ें होने वाली है ना, उन सारे के सारे लेके आने वाले हैं। और जैसा कि हमने बोला कि मैं कुछ बुक्स वगैरह को भी लगाने वाला हूँ अपने एन्चेंटमेंट टेबल पे। तो विलेज में जाने से पहले चलते हैं अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में और सारे के सारे एन्चेंटमेंट को पहले तो निकलवाते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख पा रहा है कि हमने जो पोटैटो यहाँ पे दे कर गए थे वो इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से ब्रीड किया है और काफ़ी कम विलेजर दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। ओके, ये स्मार्ट 5 दे रहा है और ये तो कोई बुक ही नहीं दे रहा भाई। तो मेरे को अभी तो 5 विलेजर दिखे हैं, एक कोने में सटा हुआ है साला। कौन ले रहा है इसका जॉब? ओके, ये लिया इसने। तो मैं मिलता हूँ भाई, ये काफ़ी ज़्यादा माथा ख़राब करने वाला है मेरा। तो मैं मिलता हूँ आपको फॉर्चून और मेंडिंग की बुक निकलवाने के बाद। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर फोड़ने के बाद मुझे इस बंदे ने एक मेंडिंग का बुक दे दिया है। तो फटाफट से चलते हैं और हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं उसको ट्रेड कर इसके क्या बोलते हैं, ट्रेड को लॉक करते हैं। और ये भाई स्मार्ट 5, इस पर मेरे को फॉर्चून निकलवाना है और ये बंदा मेंडिंग दे रहा है। तो फटाफट से चलते हैं और इसके ट्रेड को लॉक करने के लिए कुछ एमरल्ड और बुक्स को लेकर आते हैं। तो हम अभी अपने बेस पे चलने वाले हैं और देखते हैं हमारे पास अभी क्या है और क्या नहीं। मेरे को एक भी एमरल्ड नहीं है, तो एमरल्ड के लिए मेरे को फ्लेचर से ट्रेडिंग करना पड़ेगा क्योंकि मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वुड है। तो उससे मेरे को स्टिक्स बनाना है और स्टिक बनाकर फ्लेचर से काफ़ी ज़्यादा एमरल्ड निकलवाना पड़ेगा। मेरे पास अभी काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट में यहाँ पे बुक्स हैं, तो बुक्स की कमी तो नहीं होने वाली है, लेकिन एमरल्ड एक भी नहीं है। तो हम फटाफट से चलते हैं अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में और फ्लेचर बनाकर उससे ट्रेड करते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में और हमारे पास जितने भी वुड थे उसको हमने स्टिक में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और मेरे को नॉर्मली ऐसे कन्वर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो हम अब मेरे पास कुछ कीबोर्ड और माउस पड़े हुए हैं, तो मैं उसको अपने मोबाइल में कनेक्ट करता हूं और जल्दी से इसको क्राफ्ट करता हूं। तो गैस मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल में कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करके और इससे मेरा काम कितना आसान हो गया है वो आपको अभी दिखाई दे ही रहा होगा। कितना जल्दी प्लैंक बन जा रहा है और प्लैंक से स्टिक्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो फटाफट से मिलते हैं आपसे एक फॉर्चून या मेंडिंग की बुक कलेक्ट करने के बाद। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पर मिल चुकी है इस बंदे से एक फॉर्चून की बुक, लेकिन मेरे पास डायमंड्स एमरल्ड्स की कमी थी। तो मैं सिर्फ अभी के लिए फॉर्चून की बुक ले पाया हूँ। तो हम अभी के लिए तो आई थिंक इसका मेंडिंग को अपने पिकेक्स पर नहीं लगा पाएंगे। तो इससे हम अच्छा ये ट्रेड कर रहा है, तो इससे हम थोड़ा और भी ट्रेड करते हैं और एमरल्ड निकलवाते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग मेंडिंग की बुक तो नहीं ले पाए, लेकिन मेरे को अभी अपने क्या बोलते हैं पिकेक्स पे फॉर्चून की बुक लगाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मिलते हैं आपसे काफ़ी ज़्यादा आयरन लेकर। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में वापस से काफ़ी सारा आयरन कलेक्ट करके एक एनविल बनाने के बाद। तो अपने एनविल को यहाँ पे प्लेस करते हैं। पहले तो इसी को लगा देते हैं यहाँ पे। तो हमने अपने एनविल को यहाँ पे प्लेस कर लिया है। अब फटाफट से अपने एनविल पर अपने बुक को लगाते हैं। तो ये हो गया और ये रहा हमारे फॉर्चून का बुक। तो इसको भी हम जल्दी से यहाँ पे लगा लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं ऐसे लगेगा क्या। मैंने सुना था कि दूसरी तरफ रखने से हमें एक्सपी कम खर्च करनी पड़ती है। तो ये रहा। और गाइज मैं अपने आयरन को कलेक्ट करते वक्त एक बार मर भी गया था, तो मेरी एक्सपी आप देख पा रहे होगे कि बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रेड करके निकलवाने वाला हूँ काफ़ी सारा
वो काफ़ी सारा निकलवाने वाला हूँ एमरेल्ड, और उससे लगाने वाला हूँ अपने पिकेक्स पर एक लगाने वाला हूँ क्या, मेंडिंग का बुक। हाँ सॉरी भाई, मैं भूल जा रहा हूँ इसके लिए। तो गाइज़ हमने काफ़ी देर इधर उधर ट्रेडिंग करने के बाद अपना एक मेंडिंग का बुक भी ख़रीद लिया है, तो इसको अप्लाई करते हैं अपने फॉर्चून की पिकेक्स पे। ओके, तो हमारे पिकेक्स पे लग चुका है अब मेंडिंग का बुक। अब फटाफट से अपने सारे इन्वेंट्री को क्लीन करते हैं और चलते हैं ढेर सारे डायमंड माइनिंग पे, और मिलेंगे आपसे काफ़ी सारा डायमंड माइन करने के बाद ही। तो गाइज़ मैं वापस आ चुका हूँ काफ़ी सारा माइन करने के बाद, काफ़ी सारा डायमंड माइन करने के बाद अपने बेस पर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को कितना डायमंड मिला है। मेरे को माइनिंग करने के बाद टोटल 41 डायमंड मिला है, और मेरे पास ऑलरेडी 2 डायमंड पड़े हुए थे, तो इसको मिलाकर मेरे पास टोटल 43 डायमंड्स हो चुके। अब फटाफट से इन सारे के सारे डायमंड्स को यूज़ कर हम लोग बनाने वाले हैं अपने पूरे के पूरे आर्मर और पूरे के पूरे टूल्स को। इससे पहले हमारे पास जितने भी बेकार के टूल्स हैं उनको हम रख देते हैं अपने बैरल के अंदर। इसको भी हम लोग अपने बैरल के अंदर रख देने वाले हैं, क्योंकि हम डायमंड का भी श्रबल बनाएंगे। हम लोग पूरा का पूरा टूल बनाने वाले डायमंड से। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपने बेस पर 2-3 आर्मर स्टैंड बना दूँ, और उसके ऊपर हमारे पुराने वाले जो पुराने वाले जो आयरन का आर्मर है उसको लगा दूंगा उसी आर्मर स्टैंड पर। तो फटाफट से एक आर्मर स्टैंड जितना भी बन सकता है उतना ज़्यादा आर्मर स्टैंड को बनाते हैं, और उसके ऊपर हम लोग अपने पुराने वाले आयरन के आर्मर को लगाते हैं। तो ये जो मैं स्मूथ कॉल स्टोन लगा रहा हूँ ये मुझे मिला था एक विलेज से, मतलब वहाँ जो एक घर होता है ब्लास्ट फार्नास भी उसके अंदर रहता है, उसी वाले घर से मैंने ये वाले स्मूथ कॉल स्टोन को माइन कर लिया था, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले कॉबल स्टोन को पिघलाओ, फिर स्टोन को पिघलाओ, तब ये बनता है, इसलिए मैंने वहाँ से माइन कर लिया था। और मैं टोटल 4 आर्मर स्टैंड यहाँ पे लगाने वाला हूँ, 2 गेट की साइड पे और 2 इन पत्तियों पे लगाऊंगा खिड़कियों के बगल में। और अरे यार ये टेढ़ा लग गया, तो हम लोग इसको पहले सीधा करते हैं। पीछे हो जाए, पहले लग ही नहीं रहा है यहाँ पे। ओके गाइस, तो हमने ये वाला आर्मर स्टैंड को भी यहाँ पे लगा दिया है। अब फटाफट से अपने वो वाले बेड को भी तोड़कर लगाएंगे अपने जगह पे, क्योंकि वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सुना सुना सा लग रहा है, बेकार सा लग रहा है। तो ये आर्मर स्टैंड और इतने जो ये स्टिक है इसको हम लोग अपने चेस्ट में रख देते हैं, और ये स्मूथ कॉल स्टोन को भी चेस्ट में रख देते हैं। और फटाफट से वो जो बेड लगा हुआ है उसको तोड़ के उसके जगह पे लगा देते हैं, और अपने आर्मर स्टैंड पर अपने आर्मर्स को भी प्लेस कर देते हैं। ओके, तो गैस हमने अपने आर्मर को अपने आर्मर स्टैंड पर लगा दिया है। अब फटाफट से पूरा का पूरा डायमंड का सेट पूरा डायमंड का आर्मर बनाते हैं, और टूल को भी हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे। और शायद से मैं एक स्पेयर को भी यहाँ पे क्राफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को चलाने नहीं आता, तो मैं क्राफ्ट करके करूँगा क्या। इसीलिए हमारे पास जितने भी यहाँ पे आर्मर बनना है उसको बना लिया मैंने। और फटाफट से बाहर में चलते हैं और फिर इसको पहन कर दिखलाता हूँ मैं आपको कि ये कैसा लग रहा है। ओके, तो फटाफट से अपने डायमंड आर्मर को अपने ऊपर पहनाते हैं, अपने प्लेयर को पहनाते हैं, और ओवरऑल लुक मेरे प्लेयर का कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। गाइस, मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने एक डायमंड आर्मर कम्प्लीटली बना लिया है, क्योंकि इससे पहले मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फील होता था अपने वर्ल्ड में। जो भी जैसे 2-4 अगर जॉम्बी आ जाता तो एक ही बार में मार देगा वो, उसको हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो हमने अपना डायमंड आर्मर तो बना लिया है, लेकिन
अगले एपिसोड में हम इसको फुल्ली इंचेंटेड बनाने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा कि मैंने इस वाले एपिसोड में इसको इंचेंट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। ऑलरेडी मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। ये वीडियो मेरे चैनल का सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है। तो और ये रहा हमारे सारे के सारे काउज़, इनकी बलि चढ़ने वाली है अगले एपिसोड में। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर लेना, और चैनल के बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। तो ये रहा हमारे प्लेयर का ओवरऑल लुक। ओके, बाय बाय गाइस। और आपको कैसा लगा ये वीडियो और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। बाय बाय।